हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कृषि क्रांति के इस यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आपका दोस्त सचित आनंद। सबसे पहले हम डिकोड करेंगे जो मेरे पास क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है। बहुत सारे तो क्वेश्चन पेपर मेरे पास भी अवेलेबल नहीं है, लेकिन कुछ मेरे ख्याल रखने वाले बच्चों ने जिन्होंने प्रॉमिस किया था कि सर हम आपको क्वेश्चन पेपर भेजेंगे, और मैं ये सभी क्वेश्चन पेपर अवेलेबल करने वाला हूँ फ्री में। एक नई वेबसाइट है, उस नई वेबसाइट का अनाउंसमेंट होगा, और जितने भी क्वेश्चन पेपर आप भेजोगे वो नेक्स्ट ईयर से सभी बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। कहीं पे भी क्वेश्चन पेपर हमें नहीं मिल पाता है, सबको प्रॉब्लम होती है, तो एक ऐसा अड्डा गूगल पे, एक अपनी वेबसाइट जिस पे आपको सभी मटेरियल, सभी ये क्वेश्चन पेपर एक जगह मिल जाएंगे। बहुत जल्द ये सब अपलोड होना शुरू हो जाएगा और जल्दी ही आपको ये सब कुछ मिल जाएगा एक जगह पे। ICAR UG 16 सितंबर को एग्जामिनेशन था, मॉर्निंग शिफ्ट एग्रीकल्चर, बायो और केमिस्ट्री का। तो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एग्रीकल्चर पार्ट को। एग्रीकल्चर के 50 क्वेश्चन और 50 ऐसे क्वेश्चन जो हर एक स्टूडेंट को देखना चाहिए, चाहे वो BSc एग्रीकल्चर पढ़ रहा हो, चाहे वो MSc एग्रीकल्चर में हो, क्योंकि इस लेवल के क्वेश्चन शायद ही आपने किसी UG एंट्रेंस में देखे होंगे, जो कि मुझे तो नहीं लगता किसी ने देखे होंगे इस लेवल के। लेवल का मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन थे, बस इतने समय में इतने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाना ही अपने आप में एक अचीवमेंट है। और जिसने भी 50 में से 47-48 किए होंगे ना, तो उसको हेड्स ऑफ है यार। मतलब बहुत सही तुमने पढ़ाई करी थी और बहुत मस्त तुमने अटेम्प्ट किए हैं। तो शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। शुरू करते हैं हमारा पार्ट 1। यहाँ पे हमें सीक्वेंस अरेंज करना है, किसके लिए? प्रिपेयरिंग जेली। जेली आपने सुना होगा, तो यहाँ पे हमें जेली प्रिपरेशन के लिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं? एडिशन ऑफ सिट्रिक एसिड, फिर उसके बाद स्ट्रेनिंग करते हैं, फिर उसके बाद पैक्टिन टेस्ट करते हैं, फिर उसके बाद एडिंग ऑफ शुगर, एंड लास्ट में क्या होता है? जजिंग। यहाँ पे हम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। सबसे पहले ए नंबर में है, हरियाणा डुअल पर्पस ब्रीड है कैटल की, बिल्कुल सही। करण स्विस इज अ हाइब्रिड कैटल, बिल्कुल सही है। करण फ्रीज वॉज डेवलप्ड एट NDRI करनाल, बिल्कुल सही। नेक्स्ट हमारा है, देवनी इज अ मिल्च ब्रीड ऑफ कैटल, बिल्कुल सही। लास्ट हमारा है, रेड सिंधी इज अ डुअल पर्पस ब्रीड, ये वाला गलत है, तो जिसमें ई नहीं होगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। तो आप नीचे से शुरुआत करते तो जल्दी क्वेश्चन पकड़ लेते। सबसे पहले हम देखें वाटर यूज एफिशिएंसी डिफाइंड एज क्रॉप यील्ड पर यूनिट एरिया पर यूनिट ऑफ वाटर यूज, बिल्कुल सही। वाटर यूज एफिशिएंसी इज हायर इन ड्रिप इरिगेशन, बिल्कुल सही। वाटर यूज एफिशिएंसी इज जनरली हाई इन फ्लड इरिगेटेड कंडीशंस, तो ये दोस्त ये गलत है। वाटर यूज एफिशिएंसी हाई नहीं होती फ्लड इरिगेशन एरिया में। तो ये हम देखेंगे सी वाला किसमें ऑप्शन नहीं है, तो सी वाला एक सेकंड आ गया और एक आ गया थर्ड। तो अब हम पढ़ लेते हैं डायरेक्ट ई वाला ऑप्शन। इंडियाज टोटल इरिगेटेड एरिया इज अप्रॉक्सीमेटली 90 मिलियन हेक्टेयर्स, तो ये आंसर आपका, ये वाला जो स्टेटमेंट है ये गलत हो जाएगा। मतलब ई गलत है और सी गलत है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, बी और डी। इस क्वेश्चन में हम बात करें तो यहाँ पे बी नंबर ये गलत है। इसमें बताया गया है कि मिक्स क्रॉपिंग एंड इंटर क्रॉपिंग इंपॉर्टेंट है इरिगेटेड कंडीशन में, तो ये सरासर गलत है। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, जिसमें नहीं है वो एक ही है, फोर्थ नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ओरिजिन ऑफ साहिवाल ब्रीड, तो इसका वन वर्ड आंसर आ जाएगा आपका मॉन्टगोमरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पे भी दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट है यहाँ पे, जनरली बफेलो शोज साइन ऑफ हीट एट नाइट एंड इट हैज़ बीन ऑब्जर्व टू मैक्सिमम एट मिडनाइट, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकेंड स्टेटमेंट है, बफेलो बुल अटेंस सेक्सुअल मैच्योरिटी लेटर देन ऑक्स बुल, ये भी आपका राइट है। तो आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर, दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं। भी यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और करेक्ट ऑप्शन आपसे चूज़ करने के लिए बोला जा रहा है। तो यहाँ पे हम पढ़ें तो ए वाले सब में, अच्छा सभी पढ़ना पड़ेगा। म्यूटेशन आर नॉन रिकरेंट, ये तो गलत है। म्यूटेंट अलील्स, मतलब ए वाला भी गलत हो जाएगा, तो हमें बी या सी में से एक छांटना है। म्यूटेंट एलील्स आर डोमिनेंट टू देयर वाइल्ड टाइप और नॉर्मल एलील्स, ये भी स्टेटमेंट गलत है। मतलब ए और बी वाला ऑप्शन नहीं होगा, तो आंसर आ जाएगा हमारा थर्ड नंबर, सी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि कब मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाता है ऑब्जर्वेटरी में, मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी में। तो यहाँ पे अगर हम
ऑप्शंस भी देखेंगे तो मॉर्निंग में 5 बजे तो होगा नहीं, 12 बजे से ज़्यादा भी होता है। कितने बजे? 2 बजे दोपहर को, 5 बजे थोड़ा सा टेम्परेचर कम हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोपहर के 2 बजे। 9th नंबर क्वेश्चन का मैं आपको सीधा आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी स्टेटमेंट दिए गए हैं दो। पहला स्टेटमेंट है सॉइल एप्लीकेशन ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट इज अ मोस्ट सुटेबल मेथड टू अवॉइड देयर इंटरेक्शन इन द सॉइल। बिल्कुल सही। पढ़ लेते हैं इसी के बारे में। सॉइल्स फॉर्म्ड फ्रॉम एसिडिक रॉक्स आर लाइकली टू हैव हाई कंटेंट ऑफ कोबाल्ट, निकिल, क्रोमियम, मैग्नीज एंड कॉपर। तो ये स्टेटमेंट गलत है और इसका अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट ये नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमारे दो स्टेटमेंट है, तो स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। रोजेस कैन बी प्रोपगेटेड बाय सीड, स्टेम, कटिंग, ग्राफ्टिंग एंड बर्डिंग। तो जी हाँ, आप कहीं से भी उसको प्रोपगेट कर सकते हैं, भले ही ट्रेडिशनल मेथड ना हो, मॉडर्न मेथड ना हो, बट कर तो सकते हैं ना। स्टेटमेंट सेकंड हम पढ़ लेते हैं। ब्रांचेस ऑफ रोज आर प्रून्ड वंस इन अ ईयर ड्यूरिंग सेकेंड वीक ऑफ मार्च इन नॉर्थर्न प्लेन्स। ये आंसर आपका गलत है। रोज़ के अंदर प्रूनिंग हम 2 बार करते हैं साल में, एक बार करते हैं लेट जून में और एक बार करते हैं अर्ली दिसंबर में। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर। नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाता था कि आप टेस्ट वेट बताइए राइस की या वीट की, लेकिन इसमें 4 क्वेश्चन इन्होंने इंक्लूड कर दिए हैं। देखते हैं हम कौन कौन से सही मैच है। राइस का देखें तो 20 से 30 ही होता है, वीट का देखेंगे तो ये भी सही मैच है, मेज़ का भी देखेंगे तो 200 से 250, पिजन पी का भी देखेंगे तो 45 से 105 के रेंज में दिया गया है, मतलब ये भी सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ नंबर। सब अपने से सजे हुए हैं, बस इसको आपको आंसर लगाना था फोर्थ नंबर। यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट में बताया गया है कि जीन पेयर सेग्रीगेट ड्यूरिंग गैमेट्स फाउंडेशन इंडिपेंडेंटली इन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। सही है। स्टेटमेंट सेकेंड में द alleles ऑफ वन जीन कैनॉट फ्रीली कंबाइन विद द allele ऑफ अनदर जीन इन अ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये आपका गलत है, तो आपका आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे यहाँ पे मैच द पेयर है। मैच द पेयर में अच्छी बात क्या होती है कि अगर आपको 2 क्वेश्चंस के आंसर पता है तो यहाँ पे आप मैच द पेयर आराम से निकाल सकते हो। तो यहाँ पे मुझे 2 पता थे। पहला तो TA नाइट आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन इन फ्रूट क्रॉप्स, एंड डी नंबर वाले का H हल का क्वाइंड द टर्म रिकरेंट सिलेक्शन। तो बी यहाँ पे मैं लगाऊंगा सेकेंड पे, यहाँ पे मैं बी लगाऊंगा सेकेंड नंबर वाले को और डी लगाऊंगा थर्ड नंबर वाले को। तो हमारा पूरा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, बी सेकेंड वाला कहीं नहीं है और डी थर्ड वाला नहीं है, तो कुल मिला के इसका आंसर आ जाएगा आपका थर्ड नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी देखें तो आप आसानी से इसको डिकोड कर सकते हो। मैरीगोल्ड इज हाईली सेंसिटिव टू एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन एंड इट कैन नॉट विथस्टैंड द डैमेज ऑफ फ्रॉस्ट। ये बिल्कुल सही है। मैरीगोल्ड बहुत हल्का प्लांट होता है, मतलब एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन में उसके छक्के छूट जाता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट की हम बात करें तो क्राइजेंथेमम इज अ लॉन्ग डे प्लांट फॉर फ्लावर बड इनिशिएशन एंड मिनिमम लेंथ ऑफ कंडीशंस। सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ पे है क्राइजेंथेमम इज अ लॉन्ग डे प्लांट फॉर फ्लावर बड इनिशिएशन एंड द मिनिमम लेंथ ऑफ कंटिन्यूअस डार्क पीरियड इज नेसेसरी फॉर फ्लावरिंग। ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है, तो आपका आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया नेट कल्टिवेटेड एरिया ऑफ इंडिया, तो ये आपका आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर 142 मिलियन हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर 17 विच क्लास ऑफ क्रोमोसोम्स लोकेट्स इट्स सेंट्रोमियर क्लोजर टू वन एंड। इसका आंसर हो जाएगा आपका एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो यहाँ पे स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और इसमें से एक करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो ऑप्शन की तरफ मैं जाता हूँ तो एक में ए नहीं है और एक में ई नहीं है, तो 2 ऑप्शन हमें पढ़ने चाहिए इसमें से। टॉप बोरर इज अ माइनर पेस्ट ऑफ शुगर कैन, तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेकेंड नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मैच द पेयर मैंगो की क्रॉसिंग को इसमें घुसेड़ दिया गया है। तो यहाँ पे हम 2 चीज़ें देखेंगे। सिंधु, सिंधु को हम दे देंगे रत्ना और अल्फांसो, तो ये हो जाएगी सिंधु। ए कौन सी आएगी, सेकंड। सेकंड में भी अभी हमारे पास 3 ऑप्शन है। लास्ट में हम देखते हैं अर्का पुनीत। अर्का पुनीत किसका हो जाएगा, अल्फांसो और बंगाल पाली। तो यहाँ पे डी का 3 देखते हैं, केवल एक है, तो आपका आंसर हो जाएगा सेकंड। इस तरह टाइम बचाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यहाँ पे 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और इसमें अप्रोप्रिएट आंसर देखना है। तो पढ़ते हैं हमारा पहला स्टेटमेंट।
देयर इज़ अ नो हार्मफुल इफेक्ट ऑन सॉइल फर्टिलिटी एंड प्लांट ग्रोथ ड्यू टू बायो फर्टिलाइजर्स। बिल्कुल सही बात बोल दी आपने। सेकेंड स्टेटमेंट में मेनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस ग्रोथ प्रमोटिंग सब्सटेंस विच प्रमोट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ रूट्स एंड शूट्स। हाँ भाई, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो ग्रोथ प्रमोटिंग सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, जिसका आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर, बोथ आर ट्रू। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर, रूम कूलिंग पोटैटो, फोर्स कूलिंग टोमेटो, आइस कूलिंग कैरेट और वैक्यूम कूल्ड कॉलीफ्लावर। यहाँ पे स्टेटमेंट्स बताए गए हैं, पढ़ लेते हैं इनको। कैंडी टफ्ट एंड चाइना एस्टर्स आर समर सीजन एनुअल्स। तो दोस्त ये समर सीजन एनुअल्स नहीं है। बाकी आपके जितने भी ऑप्शंस हैं तो एक बार और देख लेते हैं। फोर्थ नंबर में बताया गया है कि बी, सी एंड ई ओनली। डी वाले को एक बार पढ़ लेते हैं, क्या लिखा गया है। पेटूनिया एंड स्वीट सुल्तान आर विंटर सीजन एनुअल्स। तो दोस्त ये राइट आंसर है, तो आपका फोर्थ वाला ऑप्शन नहीं होगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड। ये कहाँ से क्वेश्चन आया है पता नहीं, इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ सीधे सीधे। इसका आंसर बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। नेक्स्ट हमारा स्टेटमेंट है एनर्जी रिच कॉन्सेंट्रेट्स हैव मोर देन 18% क्रूड प्रोटीन कंटेंट। तो ये सरासर गलत है। नेक्स्ट हमारा स्टेटमेंट है काउपी, लूसन एंड बरसीम आर सेक्युलेंट प्रोटीनिशियस लेग्यूमिनस एंड ग्रीन फॉडर क्रॉप। ये आपका स्टेटमेंट सही है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ नंबर। नेक्स्ट हम मैच द पेयर मिला लेते हैं। तो एंडो एंजाइम्स में हो जाएगा आपका कौन सा होगा, इंटरसेलुलर एंजाइम्स। जाइमोजीन्स में हो जाएगा आपका प्रो एंजाइम्स। उसके बाद आपका कौन सा होगा, होमो एंजाइम्स में एपो एंजाइम्स प्लस प्रोस्थेटिक ग्रुप। और आपका डी नंबर का हो जाएगा एंजाइम्स विथ कांस्टेंट अमाउंट्स। तो आपका आंसर हो जाएगा सेकेंड नंबर। नेक्स्ट हमारा स्टेटमेंट है लेदर इज कंसिडर्ड टू बी मोस्ट इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल इन इंडियन इकोनॉमी आफ्टर जूट एंड कॉटन। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में नहीं पढ़ा होगा, नहीं सोचा होगा, बट अगर सोचेंगे तो समझ में आ जाएगा। साइलेंट हीट रेफर्स टू नॉर्मल follicular development on ovulation without the behavioral signs of osterus। मतलब एक क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा रहा है और दूसरा क्वेश्चन कहाँ पे ओस्टेरस साइकिल पे पूछ दिया इसने। दोनों सही है, लेकिन आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है सीड रेट ऑफ पर मिलेट फॉर लाइन सोइंग। तो आपका आंसर हो जाएगा 5 kg पर हेक्टेयर। यहाँ पे वन वर्ड आंसर आपसे पूछा जा रहा है अ ट्रिपल डिसीज रेजिस्टेंट वेराइटी ऑफ टोमेटो। तो ऑप्शंस में हम देखें तो ऑप्शंस में आपका हो जाएगा अर्का सम्राट, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे आपसे वेराइटीज़ पूछी गई हैं। तो अगर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना तो सीधा मेज़, हाई क्वालिटी प्रोटीन मेज़, बी का फर्स्ट। यहाँ पे बी आपको 2 दिखेंगे, 2 में फर्स्ट है, सेकेंड और फोर्थ ऑप्शन में। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं सोरगम की वैरायटी। सोरगम छोटा छोटा होता है, गोल गोल मोती के समान। तो सोरगम की वैरायटी हम ऐसे याद किए थे, सोरगम मोती के जैसा होता है। तो डी का थर्ड हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ नंबर। हमारा स्टेटमेंट देख लेते हैं पल्सेस हैव अ यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ मेंटेनिंग एंड रिस्टोरिंग सॉइल फर्टिलिटी थ्रू बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारा मोस्ट ऑफ द पल्सेस आर ग्रोन एज रेनफेड क्रॉप इन लेस फर्टाइल एंड मार्जिनल लैंड्स। दोनों ही स्टेटमेंट्स आपके बिल्कुल 100% सही हैं। आपका जनरली रेनफेड कंडीशन में ही होता है और सॉइल फर्टिलिटी को मेंटेन करती है नाइट्रोजन फिक्सेशन के द्वारा पल्सेस। तो आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। क्वेश्चन की बात कर लेते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। तो अगर यहाँ पे मुझे कुछ भी नहीं आता होगा ना, मतलब मुझे एग्रीकल्चर के बारे में कुछ नहीं पता होगा, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पोमोग्रेनेट को देखूंगा, उसका लाल रंग का अंदर पोमोग्रेनेट होता है। तो यहाँ पे मैं उसको मुस्कान रेड पे क्लिक करूँगा और आपका आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर। तो यहाँ पे हम आंसर देख लेते हैं। पोमोग्रेनेट का होगा मुस्कान लाल, मुस्कान रेड। पपाया का हो जाएगा आपका अर्का सूर्य, गुआवा का हो जाएगा अर्का किरण और ग्रेप्स का हो जाएगा आपका मनिक चमन। तो ये हो गया डी कोड। नेक्स्ट हमारे स्टेटमेंट की बात करते हैं। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट है सीड प्रोडक्शन इज अ मोस्ट साइंटिफिक मेथड ऑफ वेजिटेबल कल्टीवेशन। बिल्कुल सही बात है, 100% सही है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं ए किसमें किसमें है। तो हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ नंबर। ए वाला आपका करेक्ट स्टेटमेंट है, सी वाला आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। वेजिटेबल आर ग्रोन होम कंजप्शन इज अ किचन गार्डन, इसको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं थी। आपका ई वाला ऑप्शन जो है ट्रक गार्डन्स आर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल्स, ये आपका सही हो जाएगा। डी कोड हो गया, इसका आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज प्रेजेंट इन द सॉइल इन द लार्जेस्ट नंबर। तो इसका आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारे स्टेटमेंट्स पढ़ लेते हैं।
यहाँ पे अंगोला गोट इज़ नोन फॉर मोहेयर। ए नंबर बिल्कुल सही। ए नंबर किस में है, किस में है, किस में है, 2 में है। तो 2 हम बात करेंगे। बी वाला पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ने की ज़रूरत है बस सी और ई। सी में क्या दिया गया है, मॉडर्न मिल्क गोट ब्रीड हैज़ बीन डेवलप्ड फॉर फर्स्ट टाइम इन इंडिया। तो भाई ये सरासर नाइंसाफ़ी है, इंडिया में कुछ नहीं हुआ था ऐसा। रोमन नोज इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ जमुना पारी अवर फेवरेट ब्रीड। तो इसका आंसर हो जाएगा 4th नंबर, ए बी और ई इसके राइट आंसर हैं बिल्कुल। मॉडर्न मिल्क गोट ब्रीड यहाँ पे इंडिया में डेवलप नहीं की गई थी। यहाँ पे दूध के लिए कितनी बकरियाँ दूध देती हैं पता ही आपको, 1 लीटर भी मुश्किल से नहीं देती हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, टाइटली कर्ल्ड हॉर्न्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ विच ब्रीड। तो ज़्यादा जो कर्लिंग होती है, टाइटली कर्लिंग होती है, वो होती है मुर्रा में। आपने गांव में भी अपने आसपास देखा होगा, इसीलिए उसको मुर्रा बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पाइनएप्पल इज अ वैरायटी ऑफ विच फूड क्रॉप। द फेमस क्वेश्चन। तो इसका आंसर हो जाएगा स्वीट ऑरेंज। इसका इंस्टाग्राम पे भी मैंने पोस्ट डाला था। नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं हम यहाँ पे। टोटिपोटेंसी इज एबिलिटी ऑफ प्लांट सेल टू डेवलप इनटू अ कंप्लीट प्लांट। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बोला, ये 100% करेक्ट है, तो जिसमें ए नहीं होगा वो सही भी नहीं होगा। मेरिस्टेम कल्चर के यहाँ पे बताया गया कि नेकेड सेल से होता है, जो बिल्कुल सरासर गलत है। ये होता है प्रोटोप्लास्ट में नेकेड सेल से, और मेरिस्टेम कल्चर में 2-3 लेफ लेके हम उसको नया जो डेवलप करते हैं प्लांट वो करते हैं। तो बी और सी दोनों ही आपस में गलत हैं। डी नंबर ऑप्शन आपको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, बी और सी गलत हैं और ए सही है। तो आंसर हो जाएगा आपका 4th नंबर। एक और मैच द पेयर आ गया, तो यहाँ पे मेरी ट्रिक काम आएगी। यहाँ पे मुझे 2 पता है, तो 2 हम बताते हैं कौन कौन से पता है। एक मैक्सिकन पॉपी मुझे पता है, आर्जिमाना मैक्सिकाना होता है। उसके बाद डे फ्लावर मुझे पता है, कैमेलिना बेंगेलेंसिस होता है। तो मैं चेक करता हूँ ए का 3rd, ठीक है। उसके बाद 2 ऑप्शन मिल रहे हैं मुझे, और सी का चेक करता हूँ, तो सी का हो जाएगा 2nd। तो आंसर हो जाएगा आपका ये कौन सा, 4th नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। बाकी आप देखने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपको जितनी चीज़ें पता है वहाँ से भी आप डिकोड करते हो तो आराम से कर सकते हो। यहाँ पे मैच द पेयर्स देख लेते हैं। हेक्सोस शुगर मुझे पता है गैलेक्टोज होगी, तो यहाँ पे गैलेक्टोज में देखें तो 2 ऑप्शन है। पेंटोज शुगर होगी आपकी, कौन सी पेंटोज शुगर होती है, ज़ाइलोज। तो आपका आंसर हो जाएगा 2nd नंबर। नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। यहाँ पे ड्राउट कैन बी डिफाइंड इन एनी एरिया व्हेन द रेनफॉल डिफिशियंसी ऑफ द एरिया इज लेस देन 26% ऑफ टर्म नॉर्मल। भाई ये बोलना क्या चाह रहा है, 26%। अच्छा, ये बोलना चाह रहा है कि 26% से जब कम होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, ड्राउट बोलते हैं। तो ऐसा नहीं है भाई, ये सरासर झूठ है, झूठ है। ड्राउट हम तभी बोलेंगे जब कम से कम 75% से कम एनुअल रेनफॉल हो, मतलब जितनी बारिश होती है उससे 75% कम हो, तब जाके उसको हम ड्राउट बोलते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारा, ड्राई स्पेल इज अ पीरियड ऑफ एट लीस्ट 15 consecutive days during which not a single day rainfall occurred। ये स्टेटमेंट आपका सही है, आपका आंसर हो जाएगा 4th नंबर। नेक्स्ट मैच द पेयर में हमें डिकोड करना है वॉल्यूम ऑफ सीमन इन 1 इजैकुलेशन। बुल का कितना होता है, बुल का होता है 8 ml एक इजैकुलेशन में। तो सेकेंड हम देखते हैं कौन कौन सा है, तो आपका आंसर हो जाएगा 1st नंबर, ये वाला, ठीक है। सारी चीज़ें देखने की ज़रूरत ही नहीं है। 42 नंबर क्वेश्चन अगर आपको याद नहीं है सभी, तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि बफेलो और काऊ अगर आपको याद है और शीप और गोट नहीं याद है तो आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, आपको थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा। तो इसका आंसर है 1st नंबर, शीप का हो जाएगा 144 से 147 डेज जो प्रेगनेंसी पीरियड होता है, और गोट का हो जाएगा आपका 180, गोट का हो जाएगा आपका 148 से 156 डेज। तो दोस्त यहाँ पे भी मैंने जोर दिया था कि अगर फर्टिलाइजर्स पढ़ना है तो फर्टिलाइजर्स के कम से कम कितना होता है, उसमें क्या होता है वो ज़रूर पढ़ लेना। तो हम बात करेंगे सी नंबर की, म्यूरेट ऑफ पोटाश 60% उसमें पोटाश होता है। तो सी नंबर को 2nd से जोड़ना है, सी नंबर का 2nd सिर्फ 2 में ही है। अब हम देखेंगे किस में देखेंगे, डी का देख लेते हैं, अमोनियम सल्फेट। अगर आपको अमोनियम सल्फेट का याद नहीं है तो हम देख लेते हैं SSP, सिंगल सुपर फास्फेट। सिंगल सुपर फास्फेट में कितना होता है, 16% फास्फोरस। तो ये हमारा डिकोड होगा, और ये क्वेश्चन मैंने बता के रखा था मॉक टेस्ट में। आपका DAP हो जाएगा 46%, ठीक है। आपका अमोनियम सल्फेट हो जाएगा कितना हो जाएगा, अमोनियम सल्फेट 20%। तो सारे इजी थे, बट डिकोड करने के लिए 2 क्वेश्चन हमें काफ़ी हैं। क्वेश्चन नंबर 44, पहले क्या पूछा जाता था, व्हिपटेल किसकी कमी से होता था। आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा और भी साथ में क्या है इसके भाई बंधु।
तो यहाँ पे हम भाई बंधु की बात करें तो ए नंबर का हमने लगा दिया थर्ड पे, तो थर्ड पे भी 3 है। तो हम देखें बी कब हो सकता है, फर्स्ट वाला ब्लॉसम एंड रॉट कैल्शियम, ठीक है, अभी भी 2 हैं हमारे पास। अब क्या करें, फिर हमको ज़रूरत पड़ती है ब्राउनिंग की, तो ये आ जाएगा नाइट्रोजन फोर्थ नंबर। और बटनिंग होता है आपका बोरॉन की कमी से, तो बटनिंग ज़्यादा फेमस है, बटनिंग और ब्लॉसम एंड रॉट एंड विपटेल, तो आपको आसानी से डिकोड हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा आपको डिकोड करना पड़ेगा, ये इजी था, इजी क्वेश्चन में आता ही है, इसमें ज़्यादा इतना डीप नॉलेज नहीं चाहिए, बस आपको डिफिशियंसी सिम्टम्स हैं और अच्छे से पता होना चाहिए किसके कारण कौन सा रोग होता है। मैंने बता के रखा था कि हाउ टू स्कोर 160 प्लस। क्वेश्चन नंबर 45 में हम डिकोड कर रहे होंगे फ्रूट्स एंड उनके टाइप्स के बारे में। तो यहाँ पे हम देखिए बेर होता है एक ग्रुप, क्योंकि उसमें एक अंदर होता है ना गोही, जिसको हम बोलते हैं बगेली में रहता है। सोरोसिस पाइनएप्पल में आपको पता होगा, सोरोसिस यानी एक ही अंडाशय से बहुत सारे उसमें बन जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सोरोसिस। तो ये हो गया हमारा, अभी भी नहीं हुआ क्या डिकोड, अरे यार। ग्रेप होता है आपका बेरी, तो ये हो गया हमारा डिकोड। फिग का मुझे नहीं पता था, फिर भी मैंने डिकोड कर लिया। आपको ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, बट आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि ऐसा कौन सा सेकेंडरी मिनरल है जो इंडियन सॉइल में मोस्टली डिफिशियंट रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, वन वर्ड आंसर है सल्फर। सल्फर इज अ राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नंबर 48 में हमें एक्स को डिकोड करना है, तो एक्स को याद कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे पूछा गया कि अर्ली स्टेजेस ऑफ इंक्यूबेशन में कितने टर्निंग चाहिए, 4 से 6 टर्निंग चाहिए, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद सफिशिएंट वेंटिलेशन इज़ नॉट नेसेसरी फॉर हैचरी ऑफ एक्स। क्या बात कर दिया आपने, आप बिल्कुल गलत हो, तौबा तौबा तौबा। तो बी नंबर किस में नहीं है। अच्छा, ये तीसरा वाला जो ऑप्शन है आपका ये सही है, क्योंकि बी वाले ने बहुत गलत बात कर दी है, कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर 49 में इसका आपका आंसर हो जाएगा तीसरा। इसमें आपके 2 स्टेटमेंट गलत है, एक स्टेटमेंट गलत है आपका सी नंबर। ऑक्सीटोसिन इज सिक्रेटेड फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड इज मस्ट फॉर मिल्क लेक्टाउन। एड्रिनल कॉर्टिकोइड्स आर एसेंशियल फॉर मिल्क सेक्रेशन एंड एक्सेस अमाउंट एक्सटेंड्स द लैक्टेशन। ये बिल्कुल गलत बात है। फाइनल क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है। फाइनल क्वेश्चन तक पहुँचते पहुँचते जिसने भी अभी तक लाइक नहीं किया वीडियो को, तो लाइक कर देना सबसे पहले। उसके बाद हम चलते हैं हमारे स्टेटमेंट की तरफ। द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर द एक्टिविटी ऑफ मोस्ट ऑफ द सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज 40 to 45। दिस इज रॉन्ग, वो मर जाएगा बेचारा इतने गर्मी में। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा स्टेटमेंट इज फॉल्स। नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं हमारा। एलुवियल सॉइल्स फ्रॉम द लार्जेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉइल ग्रुप फॉर द क्रॉप प्रोडक्शन। तो ये आपका सही हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ नंबर। स्टेटमेंट इज फॉल्स फर्स्ट वाला एंड स्टेटमेंट सेकेंड इज ट्रू। तो ये था हमारा पूरा वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, वीडियो आपको मज़ेदार लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक कर देना। इस वीडियो की PDF आपको कुछ दिन बाद इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक पे मिल जाएगी और हमारी वेबसाइट पे भी मिल जाएगी। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो यार दोस्त एक लाइक बनता है, ठीक है, लाइक अभी कर दो और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। और चैनल पे नए हो, इसी तरह की वीडियोस देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लो कृषि क्रांति IG YouTube चैनल विद सचित आनंद। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।